हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, मीडिया राउंड तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और आपने ये भी देखा होगा कि मीडिया राउंड के बाद बिग बॉस के घर में ही भगदम नहीं मची, बल्कि पायल मलिक की ज़िंदगी में भी भगदम मच गई। जी हाँ, मीडिया राउंड के बाद पायल मलिक का रिएक्शन वीडियो भी आया है। और मीडिया राउंड में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, वो भी आपने देखे होंगे। पर उनमें से जो मेन क्वेश्चन थे वो थे दो क्वेश्चन। एक तो था डाइवोर्स वाला और दूसरा कृतिका को डायन बोलने वाला। जिन दोनों क्वेश्चन से अरमान और कृतिका पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा। आपने देखा होगा कि मीडिया राउंड के बाद ये दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा नर्वस नज़र आए, क्योंकि मीडिया राउंड ने जो डाइवोर्स वाली बात बोली उसको सुनकर उस टाइम चाहे अरमान ने ऐसा ज़्यादा दिखाया नहीं कि उस पर इफ़ेक्ट पड़ा, पर अंदर जाने के बाद अरमान बहुत ज़्यादा नर्वस नज़र आए। और उन्होंने यहाँ तक कि बोला कि मुझे तो फिनाले में भी नहीं जाना है। और कृतिका को ये भी कहते हुए नज़र आए कि अगर इविक्शन का कुछ भी होता है तो मुझे बाहर निकाल देना और मैं घर चला जाऊँगा। तो इन सब को देखकर ये लगता है कि कहीं ना कहीं अरमान डाइवोर्स की बात से ज़्यादा अपॉइंट हो गए हैं, क्योंकि उनको पता है पहले भी पायल ने ऐसी बात हुई थी, इन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया था। तो ये सब देखकर सुनकर उनका माइंड काफ़ी उस चीज़ की तरफ जाता हुआ नज़र आया। और दूसरा आपने देखा होगा, रणवीर और साई ये भी कहते हुए नज़र आए कि लग रहा है अरमान ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और इसलिए उनको मीडिया को टैकल करना नहीं आया। और उनको मीडिया की सारी बातें भी ढंग से समझ नहीं आ रही थी और अरमान को मीडिया के सामने जवाब कैसे देते हैं उन बेसिक चीज़ों का नहीं पता। क्योंकि अगर एक बार भी वो बोल देते कि मैं पॉलीगैमी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग, और मैं किसी भी यूथ को अपने को मैसेज नहीं देना चाहूँगा कि आप इस तरह से शादी करें, 2 शादियाँ करें, ये सब कुछ, तो जो मीडिया के क्रॉस क्वेश्चन थे वो बंद हो जाते। जबकि अरमान ने ऐसा कुछ नहीं बोला। और ये सारी चीज़ें देखकर पायल का भी रिएक्शन आया और पायल बोलती हुई नज़र आई कि मीडिया की गलत बात है कि बाहर की चीज़ें अंदर क्यों पहुंचाई। मीडिया को ये बातें अरमान और कृतिका तक नहीं पहुंचानी चाहिए थी, क्योंकि इन सब बातों का उनके गेम पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसलिए पायल बहुत ज़्यादा घबराई भी हुई है कि कहीं अरमान वॉलंटरी घर से बाहर ना आ जाए। और ये डाइवोर्स की बात तो पायल ने ट्रोलिंग के प्रेशर में आकर बोली थी, आप सबको भी अच्छे से पता है। क्योंकि जब से अरमान का थप्पड़ कांड हुआ था तब से लोग इन लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे और पायल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया जा रहा था, जिसके चलते पायल ने ये सब कुछ डाइवोर्स वाली बात बोली थी। और साथ में ही जो ट्रोलिंग हो रही है वो पायल की नहीं बल्कि उनकी सारी फैमिली की हो रही है, और ख़ासकर साथ में कृतिका की मम्मी की भी हो रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जब लोग पायल को सपोर्ट कर रहे थे तो पायल को सिंपत्ति देने के लिए कृतिका की माँ को जाकर बहुत ज़्यादा गंदे कमेंट कर रहे थे। और फिर बाद में जब थप्पड़ कांड हुआ तो उसके बाद से फिर से कृतिका की माँ को गंदे कमेंट मैसेज आने लगे कि अपनी माँ बच्चों को क्या सिखाया है, अपनी लड़की को क्या शिक्षा दी है, ये सब तरह के, मतलब इस तरह से बहुत ज़्यादा कृतिका की माँ को भी ट्रोल किया जा रहा है। और अब दोबारा से जब मीडिया राउंड हुआ है और उसमें जब कृतिका को डायन बोला गया है तो कृतिका की माँ के पास यहाँ ऐसे तक कमेंट्स जा रहे हैं कि तो डायन की माँ है। मतलब इस तरह से इतने गंदे कमेंट्स कृतिका की माँ को किए जाते हैं, जिससे कृतिका की माँ बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई है। वैसे तो आपने देखा होगा कि हर जगह कृतिका की माँ पायल का सपोर्ट करती हुई नज़र आई। डाइवोर्स की बात पे भी कृतिका की माँ ने पायल का सपोर्ट किया। पर जो कल मीडिया राउंड जो हुआ है उसके बाद से कृतिका की माँ अपने दुख से ही दुखी है, जो उसकी बेटी को डायन बोला गया और इस तरह के जो गंदे कमेंट उनके पास आ रहे हैं। तो ये सब बातें, और कहीं ना कहीं इन लोगों का जो बिग बॉस में जाने का है, इन लोग ये बोल भी रहे हैं, पायल ने भी बोला है कि हम लोग अगर बिग बॉस में नहीं जाते तो ही अच्छा होता, क्योंकि जब से वो लोग बिग बॉस में गए हैं इन लोगों को इतनी ज़्यादा हेट मिल रही है। तो उसके बाद से हर कोई इनको ट्रोल कर रहा है
क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि इनके ब्लॉग्स में लोग इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और इसी के चलते ये भी लोग बिग बॉस में गए थे दिखाने के लिए कि हम पूरी फैमिली कैसे रहते हैं। पर जो भी कांड हुए बिग बॉस में जाने के बाद, थप्पड़ कांड जो हुआ, उसके बाद से लोगों ने इनको इतनी ज़्यादा हेट देनी शुरू कर दी है, तो उसको देखकर ये लग रहा है कि ये आगे कभी भी कैसे रियलिटी शो पर नहीं जाएंगे। और आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।